हेलो जी, वेलकम टू माय वीडियोस गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने लगे हैं कि कैसे हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म का यूआई बना सकते हैं और यूआई बनाने के बाद हम लोग कैसे अपने डेटा के द्वारा एंटर की गई वैल्यूज़ को डेटा को हम लोग अपने फॉर्म से गेट कर सकते हैं यूज स्टेट की मदद से रिएक्ट जेएस में, और उसको हम अपने डेटाबेस में कैसे सेंड कर सकते हैं एपीआई के थ्रू, या हम उसको कैसे अपने फ्रंट एंड पे शो करा सकते हैं अपने डेटा को जो कि यूजर ने हमारा एंटर किया है। तो आज सारी यही ऑसम चीज़ें हम लोग देखने लगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना ताकि आपकी स्किल्स में कुछ इंप्रूवमेंट आ सके और आपका नॉलेज में इजाफा हो सके। तो हाँ जी बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैंने अपना जो है विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे ओपन कर लिया है और इसके अंदर आप लोगों ने अपना एक फ़ोल्डर बना लेना है कोई भी नाम का। मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से अपना एक फ़ोल्डर ओपन कर लिया है, तो आप लोग भी ऐसा कर लेना ओपन। तो अब क्या करना है कि हम लोगों ने अपना जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है उसको हम लोगों ने इंस्टॉल करना है। तो वो ऐसे इंस्टॉल होगी, कमांड आपने ये लिखनी है npm create वीट @latest और इसके आगे आप लोगों ने एक डॉट लगा देना है। अब डॉट आपने इसलिए लगाना है क्योंकि जब भी अब वीट एप्लीकेशन बनती है ना, तो आगे एक फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली वो जनरेट करके आपको दे देती है। तो उससे बचने के लिए आप डॉट लगा देते हो कि हमें कोई फ़ोल्डर नहीं चाहिए। तो आपने यहाँ पे आके रिएक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ आपने जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपने फिर npm इंस्टॉल आपने चला देना है और उसके बाद आपने npm रन डेव कर देना है। तो मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो वीट की रिएक्ट की एप्लीकेशन है वीट के साथ वो बन के तैयार हो चुकी है और वो रनिंग में है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग अपने सोर्स के फोल्डर में, वहाँ पे आने के बाद अब आप अपने app.jsx के फोल्डर में आपने आना है, आपने इसको डिलीट कर देना है और आपने अपना न्यू फोल्डर बना लेना है फंक्शन कंपोनेंट। तो आप देख सकते हो कि वो चीज़ें जो थी वो हट गई हैं। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे CSS ऐड है। तो इस CSS के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ आते अपनी index.css में, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, अपनी app.css को हम क्लियर कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखना कि हमें कुछ भी शो नहीं होगा, लेकिन जो हल्की सी मार्जिन और पैडिंग है वो हमें शो हो रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम अपनी index.css में आपने आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने अपना ये डिफ़ॉल्ट कोड आपने ऐड कर देना है, जो कि मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, जो कि आपको पता होगा क्या काम करता है। तो अब हम देखें तो यहाँ पे हमें ना पैडिंग दिखेगी ना मार्जिन दिखेगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो इतना काम हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, आप यहाँ पे आओ, आप आके यहाँ पे अपना फ़ोल्डर भी बना सकते हो जो कि एक होता है स्ट्रक्चर। तो अभी तो फ़िलहाल मैं वो नहीं बनाना चाहता ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो। बस आप यहाँ पे अपने app.js में, और यहाँ पे आने के बाद अपनी इसको मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट्स बना लेता हूँ। ऐप को हम हटा लेंगे, यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे अपना डॉट फॉर्म कंटेनर की हम यहाँ पे क्लास देंगे। फॉर्म कंटेनर की अब हमने क्लास दे दी। अब हम अपनी index.css में आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ, अपनी इस क्लास को मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं आने के बाद इसको मैं देता हूँ विड्थ 100%, हाइट भी मैं इसको 100 ही दूंगा ताकि अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ले ले, और इसको बैकग्राउंड कलर हम देंगे ब्लैक। आप में भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो अभी फ़िलहाल हमें कोई चेंजेस यहाँ पे शो नहीं हुई क्योंकि हमने यहाँ पे सेव नहीं किया और हमने उसको कुछ लिखा नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कर देते हैं, इसको हाइट हम करते हैं 100 VH कर देते हैं, 100 VH की। तो अब हमें सक्सेसफुली अपना जो हमने स्टाइलिंग की थी वो हमें शो हो रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं कि हम टेक्स्ट का जो कलर है बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको वाइट कर देंगे, वाइट कर देते हैं। तो इतना हो गया। अब हम अपने आते हैं app.js में, और यहाँ पे आने के बाद हम अपने एक फॉर्म के नाम की आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी क्लास बना लेनी है। उसके अंदर आप लोगों ने अपना h1 ले लेना है और आपने उसके अंदर अपना लिखना है, क्या लिखना है आप लोगों ने, साइन अप आप लोग लिख देना ऐसे। और आप इसको एक क्लास भी दे सकते हो, फॉर्म हेडिंग आपने दे दी यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे आओ तो आप लिख लो फॉर्म, आप लिख लो इनपुट फील्ड FIELD फील्ड आप बना लो। और यहाँ पे आने के बाद आप अपना जो इनपुट फील्ड का जो लेबल होता है आप उसको ले लो, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे अपना क्या होगा, यूज़र नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा। तो यूज़र नेम होगा हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ पे अपने इनपुट फील्ड हम लोग ले लेंगे, इनपुट फील्ड आप लोग ने ले लेनी है। और यूज़र नेम है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ही कर लो, और यहाँ पे आप आओ, आप यहाँ पे प्लेस होल्डर यहाँ पे दोगे यूज़र नेम, ठीक है। आप लोग ने यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है। तो उसके बाद आप यहाँ आ जाओ, यूज़र नेम हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम एक क्लास दे देते हैं ताकि हम उसको फर्दर स्टाइल कर सकें। तो क्लास हम दे देते हैं
इनपुट, ठीक है, इनपुट हम लोग दे देते हैं, सही है। और यहाँ पे हम लोग अपने यूज़र नेम है इसको भी हम अपनी एक क्लास दे देंगे। क्लास आप देना चाहो या नहीं देना चाहो, या आप डायरेक्टली इसको एक्सेस करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ। तो हम यहाँ कर देते हैं इनपुट लेबल, लेबल हमने कर दिया। अब तो हमें अपनी जो HTML हम लोगों ने ऐड की है, जो हम लोगों ने चीज़ें ऐड की हमें शो हो रही हैं सक्सेसफुली। तो अब हम तो गाइज़ अब मैं चाहता हूँ कि अपने जो ये मेरा ये फॉर्म है ये सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में लाने के लिए हम लोग इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स में करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो कुछ भी नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी आती है जो कि होती है अलाइन आइटम सेंटर, इसको हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गाइस हमारा फॉर्म जो है वर्टिकली सेंटर में आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको हम हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाएं, तो उसके लिए हम अपनी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज़ करेंगे। तो ये हमारा सक्सेसफुली हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ चुका है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग ने बस इसको स्टाइल करना है, तो कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा हमारा काम हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं अपने यहाँ पे डॉट फॉर्म के अंदर जो था मेरा H1 को मैं अपना कलर देता हूँ। कलर्स को मैं देता हूँ रेड कलर, मैंने इसको दे दिया तो रेड इसको हमारा कलर लग चुका है। और मैं यहाँ पे आता हूँ और एक काम और करते हैं कि हम यहाँ आते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स में आना है, आप लोग ने लिखना है सेम टू सेम ऐसा ही आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है गूगल फॉन्ट्स। तो आप लोग इस वीडियो में फॉन्ट्स यूज़ करने के तरीके भी पता लग जाएगा कि कैसे आप लोग फॉन्ट्स को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो गूगल फॉन्ट्स की मदद से। तो यहाँ पे जो मैं फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ वो है पॉपिंस। पॉपिंस के आप लोगों ने सेम टू सेम स्पेलिंग लिख देने हैं, तो आपके सामने आ चुका है पॉपिंस खुल के आ गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मैं तो यहाँ पे अपने मीडियम 50 के साथ जाऊँगा। तो ये हो गया। इन लोगों ने ना यहाँ पे इसका जो है सिस्टम हल्का फुल्का चेंज कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। हम यहाँ पे अपना कोड यहाँ से उठा लेंगे। हम यहाँ पे अपना इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट ऐसे हो जाएगा, इंपोर्ट करके हम इसको अपना यहाँ पे सबसे टॉप में आगे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। क्यों भाई, व्हाट इज़ मसला परेशानी क्या कहते हैं ये, सेमीकोलन आपने लगा लेना याद से। सेमीकोलन हो गया, फिर यहाँ पे आपने आना है और आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर लो। पॉपिंस सेंस सेरिफ को आप यहाँ और बॉडी में आप हर जगह इसको पेस्ट कर दोगे तो आपका यहाँ पे जो फ़ॉन्ट फैमिली है सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट हमारा रहे 500। कैसा रहेगा गाइस, देखते हैं 500 कैसा है। 500 नहीं 300 करके देखते हैं। 300 है जो भी है, इसको हम उठाते हैं यहाँ से और यहाँ आते अपने H1 में। तो 300 नहीं 500 भी इतना अच्छा नहीं। 600 मेरे ख्याल से सही है। 700 भी देख लें, 700 परफेक्ट है, नहीं 600 सही था। 600 हमने यहाँ पे कर दिया अपना फ़ॉन्ट। तो यहाँ आते हैं, इतना हो गया। मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा है साइन अप वाला है ना, यहाँ पे हम अपना स्पैन टैग हम अपना इंक्लूड कर लेंगे ताकि हम इसको कलर दे सकें। वाइट ही रहने दे इसका कलर। तो यहाँ आते हैं अपनी अब CSS में आते हैं और अपना जो डॉट फॉर्म के अंदर हमारा H1 के अंदर जो हमारा स्पैन है उसको हम कलर दे देते हैं। इनिशियली उसका कलर वाइट ही रहेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेसिंग है, तो स्पेसिंग के लिए हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे और इसको भी आपने हटा देना है। तो अब हमारा यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब साइन अप हो गया। साइन अप में जो है हमारा यू उसको भी हम स्मॉल कर देते हैं। स्मॉल, ओहो क्या हो गया। तो इसको हमने स्मॉल कर दिया, इतना हो गया। उसके बाद आप आओ अपनी इनपुट फील्ड को हम डिज़ाइन करते हैं पहले। अब यहाँ पे डॉट फॉर्म के अंदर आपका जो इनपुट टैग है उसको आप पकड़ लो, उसको आप दे दो बॉर्डर, आप उसको दे दो 1 पिक्सल सॉलिड रेड, आप उसको दे दो। उसके बाद आप जो है उसकी आउटलाइन को कर दो नन। आउटलाइन हमें कोई नहीं चाहिए भाईजान, ठीक है। और जो उसका बैकग्राउंड कलर होगा वो हम उसको कर देते हैं ट्रांसपेरेंट कर दिया हमने उसको, ठीक है। और तो और ट्रांसपेरेंट हमने कर दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसका जो अंदर का कलर है उसको हम कर देते हैं वाइट
वाइट नहीं होगा, उसको हम रेड ही करेंगे। रेड हो गया। उसके बाद हम इसको अपनी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 20 पिक्सल, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। खैर है जो भी है, इसको आते हैं बॉर्डर रेडियस इसको देते हैं कम से कम 10 पिक्सल्स दे के देखते हैं। मज़ा नहीं है, मज़ा नहीं है। 4 पिक्सल्स मतलब कि 5 ही दे देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कलर इसका रेड है, सही है, धमाकेदार है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जो प्लेस होल्डर का कलर है, फॉर्म के अंदर इनपुट का जो प्लेस होल्डर है, ठीक है, उसका जो कलर होगा वो वाइट होना चाहिए, ताकि दिखे तो यूज़र को यार कि कलर लिखना क्या है यहाँ पे, वाइट होगा। इसको मैं हटाता हूँ तो आप लोग देखते हैं कि वो कलर हमारे पास वाइट है। अब जो ये लेबल है इसको हल्का फुल्का डिज़ाइन मारते हैं। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम आते हैं अपना, हमने क्या हेडिंग दी थी उसको, H5 दी थी। तो इनपुट फील्ड के अंदर हमारा है, इनपुट फील्ड के अंदर जो हमारा H5 है उसको हम लोग यहाँ पे कलर उसका होगा वाइट ही, बल्कि रेड कलर उसका होगा रेड कलर उसको हमने दे दिया। लेकिन उसकी जो फॉन्ट फैमिली होगी वो सॉरी, फॉन्ट फैमिली भी रहने देते हैं। फॉन्ट वेट इसको हम करते हैं 400 करते हैं। इसको कमेंट आउट करते हैं तो 500 कर लेते हैं। 500 सही है, लेकिन इसका जो फॉन्ट साइज़ है बहुत कम है यार, बहुत कम है। 20 पिक्सल कैसा है, 20 पिक्सल्स ज़्यादा है, तो इसको हम करते हैं 16 पिक्सल्स। ठीक है, इतना काफ़ी है। और तो और जो हमारा H1 था, H1 को हम चाहते हैं कि क्या हो, इसका भी फॉन्ट साइज़ थोड़ा बहुत 40 पिक्सल्स। कैसा है, 40 पिक्सल सही है। 40 पिक्सल ये हो गया, यूज़र नेम हो गया, ये हो गया, ठीक है, सब मज़े में। और तो और यहाँ आते हैं, इसको हम देते हैं फॉन्ट वेट, इसको हम 700 देते हैं। ठीक है, सही है, सब मज़े में सब लोग, ठीक है। यार ये ना वाइट मज़ा नहीं कर रहा, इसको हम देते हैं हल्का सा ग्रेइश देते हैं, जो कि सही है। और तो और उसका क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो इतना हो गया, गुड है सब कुछ। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि अब हम लोग अपनी 2-3 और अपनी जो है फील्ड्स हम उनको बनाना चाहते हैं। तो उनको हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आते हैं, 1 2 3, यूज़र नेम हो गया, ईमेल होगी, यहाँ पे हमारे पास ईमेल होगी, ठीक है। ईमेल, एक काम करते हैं, लिखते हैं एंटर योर ईमेल, ठीक है, ये हो गया। यहाँ भी कर लेते हैं एंटर योर यूज़र नेम, ईमेल होगी। उसके बाद हमारे पास आएगा पासवर्ड आएगा। और यहाँ पे हम अपने टाइप को कर देते हैं पासवर्ड कर दिया हमने लोगों ने। और तो यहाँ पे हमारी जो इनपुट की टाइप होगी वो हमारी होगी ईमेल आप लोगों ने कर देनी यहाँ पे। तो ये हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत ही गंदी चीज़ हमारा लग रहा है, यहाँ पे अपर केस वाला, इसको मैं हटा देता हूँ। बाकी सही है, पैडिंग जो हम लोगों ने दी हुई है वो भी बस सही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने करनी है कि जो हमारा था इनपुट फील्ड को हम यहाँ पे लेते हैं अपना, और उसको हम अपनी मार्जिन टॉप दे देते हैं 10 पिक्सल्स देखते हैं, सही है, 10 पिक्सल सही है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने अपना एक बटन बनाना है। बटन हम अपना बना लेते हैं यहाँ पे डॉट फॉर्म बटन, ठीक है। यहाँ पे हम अपना बटन ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं रजिस्टर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे अपना क्लास नेम ले लेते हैं, ठीक है। क्लास नेम इसको हम दे देते हैं आर रजिस्टर बटन BTN, यहाँ पे समझ जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं फॉर्म बटन को हम लोग लेते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे इसको करते हैं कि आप अपनी विड्थ ले लो 100%, ठीक है। और फिर हमारा जो है फॉर्म बटन के अंदर जो है हमारा आर BTN को हम लोग कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर, उसका होगा रेड होगा, और वैसे उसका कलर जो है वो होगा वाइट होगा। इसकी विड्थ में हम लोग फुल 100% कर देते हैं, तो हमें कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। पैडिंग इसकी होगी 10 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हम इसको दे देते हैं 5 पिक्सल्स का, देख के देखते हैं कैसा है, सही है। यहाँ पे हम इसको बॉर्डर हम इसका नन कर देंगे, और
बॉर्डर हमने इसको नन कर दिया। अब क्या करना क्या है कि हम लोगों ने इसको मार्जिन टॉप देनी है। मार्जिन टॉप इसको हम 5 पिक्सल देख के देखते हैं, बहुत कम है। 10 करते हैं तो क्या होता है, 10 किया मैंने तो सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 20 हो जाए, 20 हो जाए, बहुत आला, 20 सही है। अब यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा कर देते हैं। 20 पिक्सल कैसे लगेगा, 20 पिक्सल इज़ इनफ। और यहाँ पे इसका हम फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड तकरीबन, तो 700 कैसा है भाई, 700 गुड इनफ है। अब लेकिन जो एक चीज़ है कि पैडिंग वेडिंग पे आते हैं हम, यहाँ पे पैडिंग इसको हम कर देते हैं 7 पिक्सल ऊपर नीचे से, तो मेरे ख्याल से परफेक्ट है। तो इतना हमारा हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है ना वो हम कुछ डिफ़ाइन कर दें अपने फॉर्म की, क्योंकि काफ़ी छोटी विड्थ लग रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी फॉर्म की जो विड्थ है हम उसको ज़्यादा कर दें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म पे आते हैं, फॉर्म पे आने के बाद हम इसको विड्थ अपने हिसाब से देते हैं 350 पिक्सल्स कैसी है, ठीक है वो हो गई है। लेकिन अब करना क्या है कि इनको विड्थ नहीं लगी हमारी इनपुट फील्ड्स को, तो उनको लगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है विड्थ 100%। ये आप लोगों ने करना है, सेव करना है, तो हमारा ऐसा सीन सेटअप हो चुका है। तो आप लोग चाहो जितनी भी इनको आप विड्थ आप इसको देना चाहो तो आप लोग दे सकते हो। तो ये काम हमारा हो चुका है, साइन अप हो गया, यूज़र नेम हमारा मतलब कि जो यूआई है वो बन के रेडी है। लेकिन ये देखो प्लेस होल्डर हमें सही तरीके से दिख नहीं रहा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इनपुट के अंदर जो था हमारा फॉन्ट वेट हमारा हो जाए हमारा 700 तो 700 सही है, हाँ 700 सही है, तो सब कुछ मज़े में। ओके, इनपुट का कलर हम लोगों ने रेड किया हुआ है, हल्का सा लाइट करके देखते हैं कैसा, सही है, लाइट सही है, ओके हो गया, सब कुछ मक्खन चल रहा है। यहाँ पे यूआई हमारा काफ़ी बेहतरीन बन चुका है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि डेकोर इफेक्ट यहाँ पे है तो वो भी आखिर में ऐड करते हैं, या अभी ऐड कर लेते हैं उसको भी, रुको यहाँ पे आप आओ, काफ़ी मज़े का इफेक्ट है, मैंने खुद ही इसको देखा था। मैं अपने माउस के वो वाला हवरिंग इफेक्ट हम बना रहे थे अपना माउस का, तो मैंने क्यों ना कि यहाँ से की रोशनी आती है, देखिए वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, काफ़ी मज़े का, आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे था हमारा फॉर्म कंटेनर, इसको मैं देता हूँ वैसे भी पोजीशन है, आप इसको दे दो रिलेटिव, इसको आपने रिलेटिव दी पोजीशन। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओ अपनी app.jsx में, तो आप लोग यहाँ पे इसको फॉर्म कंटेनर है हमारा, तो आप कर दो इसको, या ऊपर आ जाओ, आप यहाँ पे लिखो रोशनी की नाम से आप एक डिव बना लो, इसको आप कॉपी कर लो। कॉपी कैट करने के बाद आप यहाँ पे आओ, नीचे आ जाओ, सबसे नीचे आ जाओ, आप यहाँ पे अपनी इसको पेस्ट करो, आप यहाँ पे इसको दे दो पोजीशन फिक्स्ड आपने देनी है। उसके बाद आपने इसको विड्थ देना है तकरीबन 50 पिक्सल दे दो। हाइट भी आप इसको दे दो, हाइट आप दे दो इसको 50 पिक्सल, हाइट आपने 50 पिक्सल इसको दे देनी है। उसके बाद आप क्या करो कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप इसको दे दो रेड, आप इसको दे दो, ठीक है, कैप्स लॉक ऑन हो गया, ठीक है। कुछ अभी हमें दिख नहीं रहा, वजह ये है कि हमने इसको पोजीशन फिक्स दी है और उसको हम लोगों ने पोजीशन रिलेटिव दे दी है, तो जिसकी वजह से हमें दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे काम करते हैं कि हम यहाँ आते हैं, अपना जो था फॉर्म कंटेनर उसके पास से हम ये हटा लेते हैं, हटा लिया, ठीक है, तो हमें वो दिख रहा है। तो ये आपको उम्मीद है पता होगा कि क्या सीन होता है, नहीं बता तो आप लोग कमेंट्स बता सकते हो कि क्या सीन था, हमें दिख क्यों नहीं रहा था ये वाला बॉक्स। तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूँगा जिसमें आपको मैं फुली पोजीशंस की कहानी आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। अब हम लोग ने क्या करना है, आती है प्रॉपर्टी, आती है क्या नाम था, फ़िल्टर था मेरे ख्याल से, फ़िल्टर आप लोगों ने ब्लर यहाँ पे करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आओ और आप यहाँ दे दो 200 पिक्सल्स, आप लोग देख दो तो हमें फुल ही गायब हो गया। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ आप आ जाओ, यहाँ पे आप 1 लगा दो, 1 लगाओ तो हमें यहाँ पे देखो ऑसम सा कुछ आता हुआ दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ भाई दिख रहा है। 250 करते हैं तो देखो भाई बूम, हमारा यहाँ पे इफेक्ट वो बन के तैयार हो गया कि यहाँ से हमें लाल रंग से रोशनी आती है दिख रही है। तो हम एक और काम कर सकते हैं कि इसको हम हल्का फुल्का ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20 किया आपने, तो आप यहाँ जो इसको आप 50 कर दो, 50 किया तो मक्खन मलाई हो गया, ठीक है। काम काफ़ी हैवी हो चुका है यहाँ पे वैसे हम इसको और ज़्यादा करके देखें तो कैसा लगता है, तो थोड़ी बहुत ही देखते हैं। तो सही है यार, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो इतना हो चुका है, यूआई हमारा काफ़ी मज़े से बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो एक काम रह चुका है, बटन पे जो होगा हमारा कर्सर हो जाना है, कर्सर पॉइंटर सेव कर देते हैं, कर्सर हमारे यहाँ पे पॉइंटर हो रहा है, सब कुछ सही है। अब जो करना है हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को, जो डाटा है हमारा जहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं उसको हम लोगों ने क्या करना है, गेट करना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करो कि अपने यहाँ पे हो app.jsx में, और आप यहाँ पे एक काम करना है, आप लोगों ने यहाँ पे कॉन्स्ट, आप लोगों ने अपनी एक यूज स्टेट बनानी है। आप कर लो अपना फॉर्म डाटा कर लो, यहाँ पे आप आओ सेट फॉर्म डाटा आप लोग कर लो, ठीक है।
इक्वल्स टू यूज स्टेट आप लोग अपनी कॉल कर लो। यहाँ आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको मैं दो तरीके से बताऊँगा, ठीक है। तो पहला तरीका, इसको अभी आप लोग भूल जाओ, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट वाला तरीका नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें पहले कंफ्यूज हो सकते हो। तो दो तरीके होते हैं हमारे पास, तो उनको मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका जो है वो बहुत कन्वीनियंस और एक बहुत इनकन्वीनियंस वे है। तो आप लोग यहाँ पे कर लो ऐसे। इसको फ़िलहाल हम कमेंट कर लेते हैं। आप यहाँ पे आप अपने एक न्यू यूज स्टेट बना लो। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग कर लो अपना जो था हमारा पहला क्या थी हमारी फील्ड, यहाँ पे यूज़र नेम के नाम से थी, यूज़र नेम सेट यूज़र नेम हम यहाँ पे कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे आओ, यूज स्टेट बना लो अपनी, ले लो, और उसकी वैल्यू आप इनिशियली तौर पे एम्प्टी रख लो। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, आप लोग दो एक दफ़ा और कॉपी कर लो, जितनी आपकी इनपुट फील्ड्स हैं उनके हिसाब से आप यहाँ पे कॉपी कर लो। सेकंड हमारा ईमेल है, तो ईमेल के लिए हम कर लेते हैं सेट ईमेल। फिर हमारा क्या है, पासवर्ड है, पासवर्ड कर लिया हमने, तो पासवर्ड हो गया। यहाँ पे सेट पासवर्ड कर लेते हैं। अब आप लोगों ने करना है कि हमारी यूज स्टेट बन के तो रेडी है, क्या कहता है, ओके ओके, क्या है, कॉन्स्ट यो प्रॉब्लम, क्या कह रहे यार, समझ नहीं आ रही, समझ से बाहर है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट हम लोगों ने मिस कर दिया, तो हम लगा लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है वॉइस, कोई मसला ही नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पे एडिट कुछ नहीं किया, मैंने कहा आपके सामने हम अपना मसला जो है उसका हम फाइंड आउट करें। मसला मिशन हमारा भी सॉल्व हो चुका है, तो कोई बात नहीं। तो अब हम लोगों ने करना है कि हम लोगों ने अपनी यूज स्टेट बना ली हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास जो अपने फॉर्म का डाटा है वो गेट नहीं हो रहा। तो उसको गेट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, काफ़ी ईजी स्टेप्स हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया है अभी तक हम लोगों ने किया है कि हमारी जितनी यहाँ पे फील्ड्स थी, जो फील्ड्स हम यूज़र से डिमांड कर रहे थे कि वो फुल करे, तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग सेपरेटली हम लोगों ने यहाँ पे अपनी एक एक यूज स्टेट हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोगों ने करना है कि यूज़र नेम है, तो हम लोगों ने यूज़र नेम की क्या करना है, जो यूज़र नेम है उसको हम लोग ने यहाँ अपने इनपुट पे, और हम लोग ने यहाँ पे आके उसकी जो वैल्यू है हम लोगों ने अपनी जो यूज स्टेट है यूज़र नेम वाली उसके बराबर हम लोगों ने कर देना है। हम लोगों ने कहना है कि भाई जो इस इनपुट की वैल्यू है ना वो इस यूज़र नेम के इक्वल होनी चाहिए, जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम आते हैं, तो अब हम यहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। हालांकि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं। वजह यह है कि आप लोगों ने कह दिया कि भाई इस इनपुट की वैल्यू इस यूज स्टेट के इक्वल होगी, जो भी इसमें होगा वही इसमें आएगा। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने एम्प्टी दिया हो तो एम्प्टी है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड और सोमी, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे कोड और सोमी ऑटोमेटिकली आ गया, जबकि हम लोग ने यहाँ से टाइप ही नहीं किया, हम ना यहाँ से डिलीट भी नहीं कर सकते। तो सीन ये है कि हम लोगों ने इसके इक्वल इसको वैल्यू साइन कर दी है। अब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वही यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो अब एक यहाँ पे फंक्शन आता है ताकि आप यूज़र हमारा यहाँ से आके अपनी यूज स्टेट को यहाँ से इसको एक्सेस कर सके। यहाँ से ही उसको यही शो होगा कि यार यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ अपनी इनपुट पे, लेकिन बैक एंड पे वो यहाँ पे अपनी वैल्यू को सेट कर रहा होगा, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं लिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे होगा, उसको शो ऐसा होगा, लेकिन यहाँ से वैल्यू यहाँ पे सेट हो रही होगी। तो वो चीज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता है ऑन चेंज आप लोग ले लो, और आप लोग ने यहाँ पे अपना कॉल बैक फंक्शन बनाना है। उसके बाद आप यहाँ पे आओ और आप यहाँ पे लिख दो सेट यूज़र नेम आप लोगों ने कर लेना है, और आप यहाँ पे ई ले लो, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आप लोगों ने करना है। तो यहाँ ये करते साल ही तो आपके पास वैल्यू का एक्सेस हो जाएगा, आप यहाँ पे वैल्यू को लिख सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। अब आप लोगों ने अपनी हर इनपुट फील्ड में यही फंक्शनैलिटी को रिपीट करना है। तो यहाँ आते हम, ठीक है। तो यहाँ तो मैं अपनी वैल्यू हम कर लेते हैं, अपनी वैल्यू हम इसको कर लेते हैं ईमेल हम कर लेते हैं, ऑन चेंज कर लेते हैं। ऑन चेंज हम लोगों ने कर लिया, यहाँ पे कॉल ई ले लिया, इवेंट अपना कॉल बैक फंक्शन सेट ईमेल आ गया हमारा यहाँ पे, और हम लोग ने यहाँ पे वही सेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हम लोगों ने करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेस मिल गया। काफ़ी हैप्पी, काफ़ी मज़ेदार सिस्टम हो गया हमारा। तो भाई तो यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, क्या हो गया है जनाब, वैल्यू आप लोगों ने सेम वही करनी है। पासवर्ड हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑन चेंज वाला अपना हम लोगों ने फंक्शन कॉल करना है, इवेंट लेना है, और यहाँ पे हम लोगों ने ई डॉट टारगेट हम लोगों ने वो तो किया ही नहीं बॉयज़, सेट पासवर्ड हम लोगों ने कर लेना है यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हम लोगों ने करना है। काफ़ी हैप्पी।
तो हमारा सब कुछ प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब आपको मैं बताऊँ कि हमारे पास ये वैल्यूज़ असल में वहाँ पे गेट हो भी रही हैं कि नहीं हो रही, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ़िलहाल आप लोग यहाँ पे आओ, तो हम लोग यहाँ पे उसको कंसोल डॉट लॉग करा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करा होगा क्योंकि मुझे यकीन है कि हमारे पास वैल्यूज़ वहाँ पे गेट हो रही हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पे जब भी क्लिक हो, ऑन क्लिक हो इस बटन पे, तो हमारा क्या हो, एक फंक्शन कॉल हो हैंडल क्लिक हमारा यहाँ पे कॉल हो जाए, तो यहाँ आते हम उसको अपने फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। कॉन्स्ट आप लोग लो हैंडल क्लिक, आप एक फैट एरो फंक्शन बना लो और यहाँ पे आप लोग क्या करो कि आप कंसोल डॉट लॉग करवा दो कि भाई फॉर्म इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे हम आके अपनी जो है यूज़र नेम को प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल करा लेते हैं, ईमेल को और पासवर्ड को हम यहाँ पे अपना कंसोल करवा लेते हैं। इतना काम हो गया, इसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ तो मैं यूज़र नेम अपना लिखता हूँ कोड और सोमी मैंने यहाँ पे लिखा, ईमेल अपनी ऐड की somi@gmail.com लिखा यहाँ पे, पासवर्ड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सोमी मैंने लिख लिया। अब मैं यूँ ही यहाँ पे रजिस्टर पर कॉल करता हूँ, तो हमारे पास हमारा डाटा जो है आप लोग देखो आ गया है, फॉर्म इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली, जो कि हमने कंसोल कराया कोड, और सोमी भाई हमारा यहाँ पे यूज़र नेम था वो आ गया, somi@gmail.com हमारी ईमेल आ गई, और सोमी हमारा जो है हमारा यहाँ पे पासवर्ड जो था वो हमारा आ गया, मतलब कि हमारे पास डाटा हम सक्सेसफुल इसको गेट कर पा रहे हैं। तो एक तरीका तो ये होगा कि हम लोगों ने अपना डाटा गेट कर लिया, तो अब हम यहाँ पे इसको अपना प्रिंट भी करवा सकते हैं आप चाहो तो। लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरा तरीका बता दूं कि हम लोग कैसे अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे एक दूसरे तरीके से हम लोग गेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कन्वीनियंस है, जो कि प्रोफेशनल ग्रेड लेवल पे भी वही तरीका यूज़ होता है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे तो अभी हमारे पास 3 फील्ड्स हैं, क्या हो हमारे पास यहाँ पे 5-6 फील्ड्स हैं, तो हम उनके लिए अलग अलग यूज स्टेट क्या यहाँ पे बनाएंगे, तो नहीं ना। तो उसके लिए तरीका हमारे पास एक ये है कि आप यहाँ जो आप इसको अनकमेंट करो और आप यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप लोग क्या करो कि आप यहाँ पे आओ, एक यूज़र नेम की ले लो यूज़र नेम, और उसके आप इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, पास कर दो, ईमेल आप लिखो, ईमेल की भी एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू होगी, उसके बाद आपके पास पासवर्ड होगा, पासवर्ड की भी एम्प्टी वैल्यू होगी। ठीक है, इतना काम हो गया। बस वहाँ पे ये था कि हम लोग अलग अलग यूज स्टेट बना रहे थे, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर दी हैं। तो अब हम लोगों ने करना क्या है कि हमारा जो फॉर्म डाटा होगा, फॉर्म डाटा को हम लोग यहाँ पे करेंगे, अपना जो वैल्यू होगी हमारी फॉर्म डाटा डॉट यूज़र नेम हमारी होगी। ठीक है, यूज़र नेम होगी, और यहाँ पे जो होगा हमारा सेट फॉर्म डाटा होगा, और यहाँ पे जो होगा हमारा e.target.value नहीं होगा, बल्कि हमारा सीन अब यहाँ पे हल्का सा चेंज होगा। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम आते हैं, और हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने अपनी एक ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लेना है, उसके अंदर हम लोगों ने डॉट अपना हम लोगों ने करना है अपना जो है फॉर्म डाटा, क्या था हमारा फॉर्म डाटा था। फॉर्म डाटा के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अपना जो था हम लोगों ने करना है कि फॉर्म डाटा डॉट हमारा क्या था, यूज़र नेम था, यूज़र नेम, फॉर्म डाटा डॉट यूज़र नेम हमारा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अब अपना हमारा होगा e.target.value के इक्वल होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे एक मिस्टेक होगी मेरे से जो कि नहीं होनी चाहिए थी, है आप लोगों ने इस फॉर्म डाटा को हटा देना है। यहाँ पे आप लोगों ने हाल अपनी जो आपकी की का नाम है आपने वो लिखना है, और उसके बाद आपने अपनी आगे वैल्यू लिख देनी है। सिंपल ये काम है। तो अब आप लोग देखना कि फ़िलहाल के लिए मैं इसको जो है कमेंट कर देता हूँ। कमेंट आप लोगों ने करना है, यहाँ पे इसको कमेंट किया तो आप देखो कि हमारे पास जो भी है, अच्छा ये पहले वाले एरर्स हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यू को कर पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे अगर इसको हटा लें तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। वही देखो सेम टू सेम वही सीन है, बस हमारा यहाँ पे कन्वीनियंस है, यहाँ पे हम कम लाइन्स ऑफ कोड हम लोग यहाँ पे लिख पा रहे हैं। तो ये सीन है बस। तो आप लोग अब क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ भी आना है, अपनी वैल्यू को जो है आप लोगों ने फॉर्म डाटा डॉट में यहाँ पे ले लेता हूँ डॉट ईमेल आप यहाँ पे कर लेना, ईमेल आप लोगों ने कर लेनी है, यहाँ पे भी आना है आप लोगों ने, और आप लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लो। आप लोग कॉपी शॉपी ना करना बॉयज़, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है। आप लोग कॉपी ना किया करो, ताकि आप लोग अपने हाथों से टाइप किया करो, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस वो हो सके। तो आप लोगों ने यहाँ पे बस आके ईमेल लिख देना है, ईमेल आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आप आ जाओ अपने यहाँ पे भी हम लोग सेम फंक्शनैलिटी ऐड कर लेंगे। बस आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने समझना, और आप लोगों ने उसके बाद इसको प्रैक्टिस करना है जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आप लोगों को समझ आ सकें चीज़ें ईज़िली। तो बस यही सीन है। तो यहाँ तो मैं अपने फॉर्म डाटा डॉट पासवर्ड करता हूँ, तो हमारे पास सब कुछ
वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना इसको करता हूँ, तो क्या कह रहे हैं, यूज़र नेम इज़ नॉट डिफाइंड वाई, क्या कहते हैं, मतलब कहाँ पे एरर, कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे, ओके यहाँ पे हमें कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग ने करना क्या है कि हम यहाँ पे इसको हटा लेते हैं। यहाँ आते हैं, अपनी अपनी फॉर्म डेटा को हम लोग ने बस प्रिंट करा लेना है। इसको किया, ये करते हैं और यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद वापस मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना कोड और सोमी लिखा मैंने। यहाँ पे ईमेल एंटर करते हैं, somi@gmail.com लिखा। पासवर्ड आ गया हमारा सोमी। अब यहाँ पे हमने एंटर किया, तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास अपना आ चुकी है, हमारा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमारा जो डाटा है वो हमें मिल चुका है सक्सेसफुली। अब आप चाहो तो आप इसको अपने बैकएंड में भी सेंड कर सकते हो, या आप यहाँ पे आप इसको एरे में स्टोर करा के आप यहाँ पे इसको प्रिंट भी करवा सकते हो, मर्ज़ी आपकी है। तो मेरा काम था आपको फॉर्म का समझाना कि आप लोग कैसे अपने फॉर्म से वैल्यूज़ को गेट कर सकते हो, कैसे आप एक बेहतरीन किस्म का यूआई बना सकते हो। यूआई भी हमने बना के देखा अपने, हम लोगों ने अपने डाटा को गेट करना भी सीखा। एक और चीज़ यहाँ पे रह चुकी है कि हम लोगों ने ही यहाँ पे क्लिक किया तो हमारी फील्ड्स एम्प्टी नहीं हुई, तो वो काफ़ी आसान सा तरीका है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे आना सेट फॉर्म डाटा हम लोगों ने कर लिए, तो हम लोग इसको एम्प्टी कराना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट फॉर्म डाटा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करो कि यूज़र नेम आओ, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यूज़र नेम को एम्प्टी कर देना है। उसके बाद हमारे पास ईमेल है, ईमेल को भी आपने एम्प्टी कर देना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पासवर्ड है, पासवर्ड को भी आपने एम्प्टी कर देना है। तो सक्सेसफुली अभी हम यहाँ पे इसको वापस क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा चला गया। तो बस इतनी सी चीज़ें थी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। ये एक लाइन ऑफ कोड था जो कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने काफ़ी कम समय में और काफ़ी कम लाइन ऑफ कोड में हम लोगों ने काफ़ी बेहतरीन सा एक हम लोगों ने कोड रीडेबिलिटी को हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया है, इन्हेंस किया है। जबकि यहाँ पे हम अलग अलग अपनी यूज स्टेट बना रहे थे, डिफ़ाइन कर रहे थे अपनी एक अलग अलग इनपुट फील्ड के लिए, जो कि काफ़ी अनरिलायबल था। तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला तरीका अपनाया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला तरीका समझ भी आया होगा और आप लोग इसी तरीके को फॉलो करके आगे जाओगे। तो मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट वीडियो भी, और अगर जिसका रोशनी वाला इफेक्ट मज़े का लगा तो कमेंट में आके #रोशनी लिख देना कि रोशनी जिंदाबाद, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।